कैसे होगा 2025 का साल आप सबके लिए। ये साल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाएगा, ब्रेकअप भी करवा सकता है। अगर आप आलसी हो तो ये एक ऑडिट ईयर है। इस साल फाइनेंसेस को लेके आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन एक वार्निंग है। आज के इस वीडियो में न्यूमरोलॉजी का मैजिक यूज करके मैं आप सबका 2025 का साल प्रेडिक्ट करूंगी। आपके हर सवाल का जवाब, यानी करियर में अपग्रेड होगा या डाउनफॉल होगा, प्यार मिलेगा या फिर नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आज आप इस वीडियो में पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं 2025 को। अगर 2025 की टोटल करें तो आएगा 9, यानी यूनिवर्सल ईयर 9 का रूलर प्लैनेट होता है मार्स, यानी मंगल। अब मंगल महाराज तो ठहरे सेनापति, तो फोकस और डिटर्मिनेशन हम सबके अंदर लाना होगा। सिंपल है, इस साल जो अपने एनर्जी पे फोकस करेंगे उनका सक्सेसफुल होना तो जायज है। अगर आप आलसी हो तो आपको ये आदत अभी बदलनी पड़ेगी। इस साल आप फिटनेस, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे। अच्छा हाँ, लेकिन एक वार्निंग है। इस साल फाइनेंसेस को लेके आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स बढ़ेंगे। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वॉर या फिर अनरेस्ट भी हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए ये साल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाएगा, ब्रेकअप भी करवा सकता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये एक ऑडिट ईयर है। पिछले 8 सालों में अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपकी लाइफ सेट है, वरना बैक टू जीरो। अब सवाल है कि क्या 2025 सबके लिए सेम होगा? तो आंसर है नो। पर्सनल ईयर के हिसाब से हर किसी का 2025 अलग अलग होगा। लेकिन अब सवाल है कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको उसका सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ लो, उसमें से अपने बर्थ ईयर को साइड में रख देना है। अब उसमें 2025 को ऐड कर लो। अब इस पूरे डिजिट का टोटल एक सिंगल डिजिट पे लाओ। जैसे इस एग्जाम्पल में इस इंसान का पर्सनल ईयर 4 है। अब ऐसे 9 पर्सनल ईयर्स है, तो उसमें से आपका पर्सनल ईयर कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो ये ईयर आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट का सिग्नल है। जो काम अब तक डिले हो रहे थे वो अब स्पीड पकड़ेंगे और काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। इस साल आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आपके जॉब या करियर में बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। आप एनर्जेटिक फील करोगे और रोमांटिक लाइफ में आप बूस्ट पाओगे। अगर आप अब तक रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, और अगर हो तो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। जैसे आप मैरिज के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पंक्चुअलिटी और फोकस आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होने चाहिए। ये साल आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ दे सकता है, इसलिए ये साल को आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस साल आप जो भी काम स्टार्ट करोगे उसका आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। इस साल के मार्च, अप्रैल और अगस्त के महीने में आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करोगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि आपके बाकी का पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। इस साल अपने पापा के साथ थोड़ी कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखिए क्योंकि ये साल बाप बेटे के रिलेशन में थोड़ी टेंशन ला सकता है। ये सारी बातें गलत हो सकती है अगर आपका मूलांक 8 है, तो फिर आपके लिए ये साल बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। फुकट की बीमारियां, एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन तक भी जाना पड़ सकता है। इस साल कोर्ट कचहरी से बच के रहे और फुकट के झंझट में बिल्कुल भी ना फंसे। उपाय के तौर पर इस साल जरूरतमंद लोगों में अन्नदान करें, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज्यादा विजिट करें और मेडिटेशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी सारे लोगों को भी अन्नदान जरूर करना है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना है। आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और ब्लड स्टोन या सनस्टोन का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस आप डेस्टिनी सेज की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से जान सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो समझ लीजिए कि ये साल आपके लिए स्लो एंड स्टेडी का साल होने वाला है। इस साल आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहेंगे और आप आपके इमोशनल और सेंसिटिव साइड में और ज्यादा गहरे बनेंगे। इस साल आपके लाइफ में एक नए मेंबर का आगमन जरूर हो सकता है, लेकिन याद रखिए इस साल का मंत्र है पेशेंस। आपने जो काम पर्सनल ईयर 1 में चालू किए है उसे धैर्यता पूर्वक इस साल भी कंटिन्यू करना है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस साल के अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको थोड़ा इमोशनली चैलेंज फील होगा, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, शांत रहिए, पेशेंस रखिए और मेडिटेट करिए। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस साल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज या फिर स्ट्रेस फील हो सकता है। अगर आपका मूलांक 1, 2, 3 या फिर 5 है तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आपका मूलांक 4, 8 या फिर 9 है तो आपके लिए ये साल बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। बिन बुलाए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इमोशंस के चक्कर में आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेकअप्स, जो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी भी दे सकता है। तो फिर उपाय क्या है? मेडिटेशन करें और भगवान की शरण में जाए। बाकी सबके लिए एक एडवाइस है, हर सोमवार महादेव के मंदिर जाए और शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण
कर सकते हैं या फिर हाउलाइट या कैट्स आई का ब्रेसलेट जरूर पहने। वैसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो समझ लीजिए ये साल नॉलेज का ईयर है। इस साल या तो आपको फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली एजुकेशन जरूर गैदर करना है। इस साल आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे यात्रा जरूर प्लान करें और खुद में इंप्रूवमेंट लाने के लिए जरूर प्लान बनाएं। ये साल आपके लिए एक जॉय और हैप्पीनेस का साल होने वाला है, जिसमें आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करेंगे। अगर आप क्रिएटिव या फिर एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हो तो आपके लिए ये साल बड़ा तरक्की ला सकता है। आपके नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्त भी मिलेंगे। आपको सोशल गैदरिंग में जरूर पार्ट लेना है, क्योंकि यहाँ बने कनेक्शन आपको नए प्रोजेक्ट्स और करियर में बूस्ट जरूर दिला के देंगे। आपको लग रहा होगा कि पिछले साल तो काम बड़े स्लो चल रहे, लेकिन डरिए मत, ये साल आपके काम सब स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपका मूलांक 6 है तो आपके लिए ये साल बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इस साल आप फ्रॉड या कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर गलती से आपने किसी महिला के साथ गलत काम किया है तो वो सामने आ जाएगा। चीटिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए इस साल आपको शांति से काम लेना है। इसलिए उपाय के तौर पर गरीबों में मीठे खाने की चीजें बांटे और मेडिटेशन जरूर करें। बाकी सबके लिए आप सिट्रिन ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और इस साल विष्णु जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे ही आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है तो समझ लीजिए ये साल आपके लिए लाइफ में सक्सेस और डिसिप्लिन लाएगा। ये साल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साल साबित हो सकता है और आप इस साल में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अगर आपने पर्सनल ईयर 1 को भी गवा दिया है तो ये साल आप अपने जिंदगी का सोना बना सकते हैं। इसमें आप पर्सनल ग्रोथ तो लाएंगे और प्रोफेशनल ग्रोथ भी ला सकते हैं। सिर्फ शर्त एक ही है, अपने गोल्स के प्रति लॉयल रहना है और डिसिप्लिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेकिन अपने फाइनेंसेस के बारे में थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि ये साल आपको थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस भी करवा सकता है। ये साल आपको डेल्यूजन में भी डाल सकता है। इसलिए आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए और अपने गोल्स पे पूरा फोकस रखिए। अगर आपका मूलांक 4, 5 या फिर 8 है तो ये साल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 है तो ये साल आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। ये साल आपको फालतू के झमेलों में फंसा सकता है या फिर लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर कुत्तों को रोटी जरूर खिलाइए और बाकी सब भी ये उपाय जरूर कर सकते हैं। इस साल आप 7 चक्रा ब्रेसलेट और 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर सकते हैं। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो समझ लीजिए ये साल आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 इज द मोस्ट सक्सेसफुल नंबर और ये साल आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। ये गोल्डन फेज आपके लाइफ में 9 साल में सिर्फ एक ही बार आता है और आप इसको कुछ भी करके मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लानिंग पहले से करके रखिए और पूरे जोश के साथ उतरिए। ये साल आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बढ़ाएगा, रिलेशनशिप में बूस्ट लाएगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ दिलाएगा। अगर आप बहुत सारे प्रमोशन के लिए रुके हैं तो ये साल आपको प्रमोशन जरूर दिलाएगा और आप अपना खुद का एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। सीधी बात में कहा जाए तो ये साल आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। अगर इस साल आप मैरिज या फिर बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए परफेक्ट है। ये साल आपको गाड़ी, घर सब कुछ दिला सकता है, सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है। ये वक्त बड़े डिसीजन लेने का है, इसलिए पीछे मत हटिए और अगर आपकी एडवाइस किसी ने मान ली तो समझो उनके भी लाइफ का सोना हो जाएगा। अपने इस सक्सेसफुल फेज को और ज्यादा एलिवेट करने के लिए ग्रीन एवेंचुरन ब्रेसलेट पहने, 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और पंछियों को खाना जरूर खिलाएं। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपका क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो प्यार और रोमांस आपके लाइफ में 4 चांद लगा देगा। अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप मैरिज के बारे में सोच सकते हैं और सिंगल है तो रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच सकते हैं। ये साल आपके लाइफ में लग्जरी और हार्मोनी को ला सकता है। ये साल आप अपने खुशियों के लिए ट्रैवल करना भी पसंद करेंगे। इस साल आपकी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों भी बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट पे और सेविंग पे ज्यादा ध्यान रहे। इस साल आप घर लेने के बारे में सोच सकते हैं या लग्जरी के रिलेटेड कोई भी चीज प्लान कर सकते हैं। ये साल भी मैरिज और बेबी प्लान करने के लिए सबसे बढ़िया साल होगा। तो अपने वीनस यानी शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए इस साल जिम ज्वाइन करिए, पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम करें और बहुत खूबसूरत दिख के अपने वीनस को एक्टिवेट करें। लेकिन याद रखें, वीनस को चीटिंग पसंद नहीं, इसलिए अपने पार्टनर से लॉयल रहे और बेमतलब वीनस को डीएक्टिवेट ना करें। लेकिन अगर आपका मूलांक 3 है
तो ये साल आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि नंबर 3 को रूल करता है जुपिटर और नंबर 6 को रूल करते हैं वीनस, जो एक दूसरों के जैसे दुश्मन हैं और इनके विचार एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। तो उपाय के तौर पर जरूरतमंद लोगों में अन्नदान जरूर करें और मेडिटेशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी सब लोग पाइराइट का ब्रेसलेट धारण करें और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। इस साल लक्ष्मी माता की पूजा करने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज के न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो समझ लीजिए कि ये साल आपको एक नया डायमेंशन दिखा के जाएगा। ये साल आपको विजडम जरूर सिखाएगा और आप स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइन हो सकेंगे। ये साल टीचर्स, मेंटर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत बढ़िया साल हो सकता है। इस साल आपके लाइफ में जो बुजुर्ग है और गुरु है उनकी बात जरूर सुने और उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये साल इंट्रोस्पेक्शन का साल है। ये आप में सेल्फ अवेयरनेस भर देगा और आप खुद के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। इसलिए ये साल थोड़ा ठहराव से लीजिए, अगले सालों की प्लानिंग कीजिए और पूरी तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाइए, ताकि आप आने वाले सालों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर उसमें आपका मूलांक 7 है और आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है तो ये साल आपको बाहर के चक्कर में फंसा सकता है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठेंगे। तो इससे सतर्क रहिए और इसमें बिल्कुल भी ना फंसे। उपाय के तौर पे कुत्तों को खाना खिलाइए। इस साल आप कैट आई का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं और 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस जान सकते हैं आप डेस्टिनी सेज के न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ऐसे ही आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो समझ लीजिए ये साल आपके मेहनत और पेशेंस का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज उनको ही फल देते हैं जो मेहनत करते हैं। अगर आप आलसी बन के बैठोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। ये साल आपको फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और मेहनत के साथ। इस साल हेल्थ के रिलेटेड ध्यान रखें, स्पेशली बोन्स रिलेटेड, क्योंकि इस साल आपके पैर भी दुखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। फोगट के ऑयली अनहेल्दी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है। समझ लीजिए कि शनि मनी भी देते हैं, लेकिन मनी कब देंगे? जब आप बहुत मेहनत करेंगे। तो इस साल मेहनत करते रहे और फल पाते रहे। अगर आपका मूलांक 4, 5 या फिर 8 है तो इस साल आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर रियल एस्टेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मूलांक 1 या फिर 2 है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये साल फिर बहुत खतरनाक हो सकता है। ये साल आप फालतू की चीजों में फंस सकते हैं या फिर आपके एक्सीडेंट या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं। ये साल कोई इलीगल चीज ना करे या फिर आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे। उपाय के तौर पर रोज शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और एमेथिस्ट स्टोन का ब्रेसलेट जरूर पहने। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज के न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है तो समझ लीजिए ये एक ऑडिट ईयर है। पिछले 8 सालों में आपने जो भी काम किया उस सब का रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलती से भी बुरे काम किए होंगे तो समझ लीजिए ये साल आपको पटक के ही मारेगा। बस यही नहीं, ये साल जून के बाद बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर आप इगोइस्टिक या फिर स्टबन है तो ये साल आपको जमीन पे जरूर लाएगा। अपने हेल्थ पे आपको खास ध्यान देना है, जैसे आपको बीपी, एक्सीडेंट या फिर स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप इस पूरे साल मेडिटेशन और अपने मेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर पाए तो ये साल आपके लिए बढ़िया गुजर सकता है। अगर इस 2025 आप हॉस्पिटलाइज ना हुए तो एक ही कारण है, आप पे भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 या 6 है तो इस साल आप होप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। फाइनेंशियल स्कैम्स में फंसा सकता है या फिर कोई कोर्ट कचहरी भी करवा सकता है। इसलिए उपाय के तौर पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें। सभी लोगों को ये रेमेडी जरूर फॉलो करनी है और उसी के साथ आपको 7 चक्र ब्रेसलेट और 13 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना होगा। ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस आप जान सकते हैं डेस्टिनी सेज के न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके पर्सनल ईयर के बारे में आपके क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2025 का पर्सनलाइज्ड हर राशि का प्रेडिक्शन लेके हम जल्दी आ रहे हैं। Until we meet, love you all, bye bye, take care.